विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज सुनिए एक झलकी। शीर्षक है कभी ऐसा भी होता है। लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत राम अलमीर। आइए आइए सुमेर जी, नमस्कार। नमस्कार जयदेव जी, कहो क्या हाल चाल है? ओ जी, हमारा हाल तो तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए तुम्हारे रास्ते में ही पावड़े बिछाए बैठे हैं। जयदेव जी, इतनी हवा मत भरो कि टायर ही फट जाए। अरे, किसी भी घर में बिचौलिए का आना शुभ शगुन माना जाता है। शुक्र है जो तुम हमारे घर पधारे। क्या करें जयदेव जी, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। ढंग का रिश्ता भी तो बड़ी मुश्किल से मिलता है आजकल। हाँ, वो तो है। संगीता, संगीता बेटी, देखो तो कौन आया है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, कहो कैसी हो? अंकल जी हम तो सब ठीक हैं, पर हमारी भाभी का क्या हुआ? संगीता बेटी, आजकल सबसे पहले बहू का पर्स देखना पड़ता है, जबकि किसी के पर्स को सोच समझ कर ही हाथ लगाया जा सकता है। अंकल जी, वक्त के साथ तो चलना ही पड़ता है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, पर भाभी का समाचार जरूर सुनाना। तुम चाय लेकर आओ, शायद अजय के रिश्ते की खबर भी सुनने को मिल जाए। मैं अभी आई अंकल जी। सुमेर सिंह, कहो क्या खबर है? बहू की खबर सुनने के लिए तो मेरे कान भी बड़े बेताब हैं। अपने बैल की अच्छी कीमत वसूल करने के लिए हर मालिक बेताब होता है। देखो सुमेर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? संगीता का भी कहना है कि वक्त के साथ ही चलना पड़ता है। अपने यार का बेटा तो अपना बेटा है, इसलिए दौड़ धूप करके एक शिकार फांस ही लाया। अच्छा, तो फिर कब लड़की देखने चलें? लड़की देखने? जयदेव, तुम ये क्या कह रहे हो? तो क्या लड़की देखे बिना ही अजय का रिश्ता करोगे? लड़की देखने की बात मैंने भी लड़की वालों से कही थी। तो फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि पहले लड़की देखकर या लड़का देखकर क्या करेंगे, पहले ये बता दो कि लड़के वालों के हाथ में भीख के कटोरे का क्या साइज है। यार, वो तो बड़े ही दिलचस्प लोग हैं। क्या उन्होंने वाकई यही कहा था? सच यही कहा था। तो खैर, वो हमारी मांग को कटोरे से नापें या कटोरी से, हमारा तो मकसद पूरा होना चाहिए। वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अब तक वो अनेक लड़के देख चुके हैं। लड़के देखने में ही उनका 20-25 हजार खर्च हो चुका है। अच्छा, अरे भाई, जो लोग लड़के देखने पर ही इतना खर्च कर सकते हैं, वो टीका, सगाई और शादी पर कितना खर्च करेंगे? मजबूरी का नाम शुक्रिया है, मतलब के सामने झुकना पड़ता है। देखने दिखाने के चक्कर में उनको लड़के वालों की आवभक्त करनी पड़ती है। लड़की भी पसंद कर लेते, लेकिन लेने देने पर आकर बात टूट जाती। अब तो लड़का देखने या लड़की दिखाने से दुखी हो चुके हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है? क्योंकि लड़के वालों का लालच इतना बढ़ गया है कि शायद भिखारी भी मांगता हुआ कुछ शर्माता होगा, लेकिन लड़के वाले मांगने से जरा भी गुरेज या शर्म नहीं करते। देखो यार, हम शादी करने लगे हैं और तुम हम पर ही व्यंग बाण चढ़ाने लगे हो। मैं तुम्हारी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उनको ठुकरा कर चले गए। भला तुम ऐसे कहाँ हो? तुम तो एकदम दूध के धुले हो। अच्छा, अब रिश्ते की बात को आगे भी बढ़ाओगे या फिर कांटों पे ही घसीटते चले जाओगे? लड़की वालों ने कहा है कि पहले लड़के वालों की मांग की पूरी सूचना उन्हें दो, उसके बाद ही वो आगे बात बढ़ाएंगे। लो अंकल जी, पहले चाय पीजिए आप, फिर रिश्ते की बातें करना। ओह बेटी, तुम तो बहुत सी चीजें ले आई। अंकल जी, बिचौले की सेवा नहीं करेंगे तो फिर मेवा कहाँ से खाएंगे? अरे बेटी, मेवा पाने का वक्त भी आ गया है। लगता है अंकल जी कोई रिश्ता ले ही आए हैं अब। लड़की वालों ने कहा है कि किसी तरह की बातचीत शुरू करने से पहले उन्हें तुम्हारी मांग के बारे में पता चल जाए तो ठीक है। ये वाकई एकदम मॉडर्न लोग लग रहे हैं। बात है भी ठीक, लेने देने की बात तय हो जाए तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा ना। सामान, नकदी वगैरह के बारे में बेटी तुमने एक लिस्ट बनाई थी ना, वो यहीं ले आओ। पापा, वो लिस्ट तो मैं हर वक्त अपने पास ही रखती हूँ, ना जाने कब कोई मुर्गी फंस जाए। माँ, बेटी संगीता भी वक्त की नस खूब पहचानती है। ये लो अंकल जी। देखो सुमीर,
पिछले हफ्ते ही हम सबने बैठकर चीजों की लिस्ट तैयार कर ली थी। अरे ये चीजों की लिस्ट है या थोक की दुकान का बिल? अंकल जी, भैया जी की शादी करनी है, कोई गुड्डे का विवाह तो नहीं है। और सुनो बेटी, जरा इसे पढ़ भी दो, कहीं कोई चीज रह न गई हो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। इसे पढ़ने में तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा पापा जी। चलो शुरू की खास चीजें पढ़ दो। ये संख्या 111 पर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, अगर लड़की के नाम किसी बड़े शहर में मकान या प्लॉट है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फेरे होने से पहले इसकी व्यवस्था करने से रिश्ता तय करने में आसानी रहेगी। मेरा ख्याल है ये मांग तो आप लोगों की अनुचित ही मानी जाएगी। खैर कोई बात नहीं, कहो तो इसे काट दें। वैसे ये मांग अनिवार्य सूची में नहीं आती, अगर पूरी हो सके तो अच्छा ही रहेगा। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, लड़की वाले पहले अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं। वो भी चीजों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। मकान या प्लॉट की मांग उन्होंने भी लिस्ट में लिखी है, इसलिए तुम क्यों ना लिखो। ठीक है। सब तरफ एक ही हवा चल रही है। अरे भाई, हम भी तो बेटी बेटे की शादी एक ही वक्त में करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटी संगीता के रिश्ते के बारे में मेरा एक दूसरा मित्र भी आने ही वाला होगा। ये आपने ठीक सोचा, एक ही खर्च में 2 शादियां निपट जाएंगी। ठीक है, मैं ये लिस्ट लड़की वालों को दिखाकर खोटे पैसे की तरह लौटा। पापा अगर आप कहें तो ये लिस्ट मम्मी को एक बार फिर दिखा दूं मैं? ठीक है, तब तक हम 10 मिनट के लिए बाजार हो आते हैं, एक जरूरी दवाई लेनी है। 1 बजे केमिस्ट की दुकानें बंद हो जाएंगी। और देखो बेटी, हम आधे घंटे तक लौट आएंगे, एक बहुत ही खास मेहमान भी आने वाला है। नमस्ते बेटी। नमस्ते अंकल, कहिए किससे मिलना है? क्या जयदेव जी घर पर ही हैं? आप बैठिए, वो थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं बेटी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, अभी अभी कहीं से पी कर आया हूँ। वैसे भी मुझे जरा जल्दी है। पापा जी भी जल्दी ही आने वाले हैं। देर हो गई तो फिर मेरी गाड़ी निकल जाएगी। आप किसी रिश्ते के संबंध में आए हैं ना? बेटी, तुम्हारा नाम ही संगीता है। जी अंकल। अब पुराना जमाना तो रहा नहीं कि रिश्ते के बारे में लड़की लड़के से भेद रखकर बात की जाए। मैंने तुम्हारे रिश्ते के बारे में ही कहीं बात चलाई है, पर लड़के वाले कहने लगे कि लड़की लड़के की देख दिखाई करने से पहले उनकी मांग की ये लिस्ट आप लोगों को दिखा दूं। अच्छा, आप भी लिस्ट ले आए? क्या मैं जरा देख सकती हूँ? मम्मी पापा भी आने ही वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटी, आखिर रिश्ता भी तो तुम्हारा ही हो रहा है। अगर अपने सामान के बारे में लड़की को जानकारी नहीं होगी तो उसका क्या फायदा? हाँ देखूं, ये अंकल, ये लोग तो बहुत लालची नजर आते हैं। भला इतना सारा सामान, नकदी और ना जाने क्या क्या किस लड़की के माता पिता दे सकते हैं इतना भला? इसीलिए तो मैं आया हूँ। अगर जयदेव जी को उनकी मांगे पूरी करनी होगी तो रिश्ता तय कर लेंगे, नहीं तो वो अपने घर और आप अपने घर। लो, पापा जी भी आ गए। अरे यार मोहनलाल। हाँ जी, आ गए। अरे भाई, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। कुछ खाया पिया भी या? पापा, इन्होंने कुछ भी लेने से मना ही कर दिया। अरे क्यों, खाकर आए थे क्या? खैर, मोहनलाल जी, ये है मेरे परम मित्र श्री सुमेर सिंह जी, जो मेरे बेटे अजय का रिश्ता कर रहे हैं। और सुमेर सिंह जी, ये हैं मेरे घनिष्ठ मित्र मोहनलाल जी, जो मेरी बेटी संगीता का रिश्ता ला रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा रहा कि आप दोनों बिचौलियों की मुलाकात हो गई। मोहनलाल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लड़का लड़की देखने से ये लेने देने की बात पहले तय करते हैं, इसलिए जयदेव जी से सामान की लिस्ट लेने आया था। और मैं इन्हें लड़की के रिश्ते के संबंध में लड़के वालों की मांग की लिस्ट दिखाने आया हूँ। अच्छा, मोहनलाल जी। हाँ जी। आप अजय का रिश्ता कहाँ कर रहे हैं? पपरोला में। पपरोला में? किसके घर? लाला दुनीचंद जी है ना, हाँ। उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है मेन बाजार में। क्या उनका घर मंदिर के पास तो नहीं? अरे, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है। और आप जयदेव जी के बेटे का रिश्ता कहाँ कर रहे हैं? लाला दुनीचंद की लड़की को ही तो मैं इनके बेटे का रिश्ता करना चाहता था, लेकिन अब तो। पापा जी, मैं ऐसे भूखे लोगों के घर में कतई नहीं जाऊंगी।
उनकी दहेज की लिस्ट देखकर मेरा तो सर ही घूम गया। आप पढ़ेंगे ना तो पागल ही हो जाएंगे। बेटी संगीता, इसी को तो कहते हैं घर लगी आग बाहर लगी बसंतर। जबकि तुम खुद अपने हाथ से अपने भैया के दहेज की लिस्ट बना रही थी। 130 चीजें लिखने के बाद भी तुम्हें, तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पापा को लिस्ट छोटी लगती है। अंकल, मैं तो कभी भी दहेज के पक्ष में नहीं रही, पर मेरे घर वालों को वो लड़का अच्छा ही नहीं लगता ना, जो बिना दहेज के विवाह करना चाहता हो। पर बेटी, उस लड़के से हम तुम्हारा रिश्ता कैसे कर सकते हैं जो क्या जो? क्योंकि आप अंतरजातीय रिश्ते के पक्ष में नहीं, चाहे लड़का कितना गुणवान हो। और हमारी इन्हीं घिसी पिटी धारणाओं के कारण ही तो दहेज रूपी राक्षस की बलि बेदी पर हजारों सुकुमारियां चढ़ रही है। दहेज की लंबी लिस्ट तभी चल सकेगी जब हम अंतरजातीय विवाह की शरण में जाएंगे। और सुमेर सिंह जी, ये कैसा संयोग है कि दोनों लिस्टें एक दूसरी से सिर के बल टकरा गई। मोहनलाल जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच्चाई से सच्चाई इस रूप में टकराती है कि उसका गला घोंटने वाले मुंह के बल। कभी ऐसा भी होता है। अभी आपने ये झलकी सुनी। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामल मीत।